तस्यै नमः। जो केवल दर्शन मात्र से ही तुलसी महारानी व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट कर देती हैं। जो उनको स्पर्श करता है, उनके स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। उनको प्रणाम करने से रोगों का नाश हो जाता है और जल चढ़ाने से, जल से सिंचन करने से यमराज को भी भय प्रदान कराने वाली है। शास्त्र कहते हैं जो नित्य प्रति तुलसी में जल अर्पण करते हैं, उनके मृत्यु के उपरांत उन्हें यमदूत की बजाय देवदूत लेने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान ने तुलसी को इतना महत्व दे दिया है, इतना महत्व बढ़ा दिया तुलसी माता का, तो इसीलिए ऐसी तुलसी देवी को हम नित्य प्रति बार बार नमस्कार करें। तो आज के दिन तुलसी चढ़ाने के साथ साथ प्रयत्न करें प्रत्येक सनातनी के, प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। क्योंकि भगवान को अति प्रिय है तुलसी। तुलसी का पौधा जरूर रखें और रख करके दर्शन मात्र से पाप नष्ट, स्पर्श करने से शरीर पवित्र। अगर आपकी इन सब में विश्वास भावना नहीं है तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इससे बड़ी औषधि कोई भी नहीं है। क्योंकि जब इस प्रकार की कोई परेशानी आती है, खांसी आ गई या कुछ आ गया, तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा या अनेकानेक प्रकार की औषधियों में भी तुलसी काम आती है। तो इसका मतलब उस तुलसी में कोई ना कोई तो पावर है, कोई ना कोई प्रभुत्व है। तो आप अपने घर में रखें, हो सकता रोग दोषों को भी दूर करे तुलसी। इसी भाव से ही रख लें। अगर आप विशेष पौधा, खाली पौधा ही उसको मानते हैं, विशेष आपकी श्रद्धा भावना नहीं है, तो वो केवल और केवल पौधा मान करके भी वो आपके घर के अनेकानेक प्रकार के रोगों को नाश करने की क्षमता रखती है। आज की रात्रि का भी बहुत महत्व है। रात्रि में दीपदान किया जाता है। दीपदान के साथ में आज की एकादशी में लोग जागरण भी करते हैं और आज की एकादशी का जो जागरण है वो अनंत गुना फलदायी होता है। उसका चित्रगुप्त भी लेखा जोखा करके नहीं बता सकते हैं कि इसका फल कितना होगा। और आज के एकादशी में जो लोग श्रद्धा पूर्वक मीठे जल का दान करते हैं, उन्हें भी पितृ तर्पण का लाभ प्राप्त होता है। तो ये एकादशी अनेकानेक पापों के साथ साथ में ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि जैसे भी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। और जो भी एकादशियों की कथा सुनता है, उनका व्रत करता है, नियम नैमित्तिक रूप से भगवान की पूजा आराधना करता है, तो अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोल एकादशी महारानी की। तो इस एकादशी का यही महात्म्य है और इस महात्म्य को सुनकर के, श्रवण कर करके आप अपने जीवन में भी ये आचरण उतारने का प्रयत्न करें। समय की व्यस्तता, काम पर जाना पड़ता है,
व्रत नहीं रह सकते हैं तो शाम को आकर के आप पूजा पाठ करने का प्रयत्न करें, दीप जलाएं, क्योंकि दीप की जो ज्योति है उसके प्रकट होने से ही मन में कलुषता या मन में हमारे जो अंधकार का भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। तो प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा हो, प्रत्येक सनातनी के घर में दीप जले, तब भी भगवान आपकी पूजा को सहजता से स्वीकार कर ही लेते हैं। तो आप अपने जीवन में भी इस एकादशी के महात्म को समझें और समझने के साथ साथ उसका अनुपालन भी करें और प्रयत्न करें कि जब भी समय मिले ये हमारे आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, जो मंदिर हैं, भगवान के स्थल हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, इनमें जरूर जाएं, क्योंकि आप लोगों के जाने से ही तीर्थों का तो अपना महत्व तो है ही है, परंतु आप लोग जाएंगे तो उसमें आपकी भी शोभा है और तीर्थों की भी। आप जाएं, जाकर के जो भी पूजन पाठ है, जो भी सामर्थ्य है आपकी, आप जरूर करें और दान के प्रति आपका विशेष महत्व होना चाहिए। गुरुद्वारों में जो चीज दिखती है वो यहाँ पर थोड़ी सी अभावित होती है। गुरुद्वारे में यदि एक परिवार से 5 लोग आते हैं और माथा टेकते हैं तो 5 के जेब से कुछ न कुछ गोलक में जरूर गिरता है। परंतु अब हम सबको लगता है कि उनसे हमें ये भी सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जितने भी ये धर्म के केंद्र बिंदु स्थल हैं, ये हम सबके सहयोग से ही चलते हैं। तो दान का विशेष महत्व होता है। आप दान करें, क्योंकि मंदिर इन्हीं पर ही आश्रित है। यदि आप दान नहीं करेंगे तो धर्म के प्रति आपका ज्यादा झुकाव नहीं होगा। धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रखने के लिए मन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और दान, इन चारों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो आप इन चारों को अपने जीवन में उतारें और उतार करके भगवान की कृपा नित्य प्रति बह रही है, ऐसा मन में भाव करके अपने जीवन को सफल बनाएं, धन्य बनाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज की एकादशी की कथा का यही विराम होता है। अब हम सब आरती करेंगे। प्लेट साथ में रखना। हाँ जी, हाँ जी।
आप सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। ज्यादा बड़ी चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा इष्टप्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोरे, प्यारी बंसी मेरो मन संसार
भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्वा के बिहारी लाल की एकादशी महारानी की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सब संतन की सब भक्तन की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।